Today we are going to study a new variety of problem. इस टाइप की प्रॉब्लम्स पब्लिक सेक्टर्स में तो पूछी जाती हैं, बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड भी पूछते हैं, लेकिन गेट में अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। लेकिन यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और सच में एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को ये सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए विद इन ए 1 मिनट। क्लियर? और जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा इस वैरायटी का, विद इन ए 1 मिनट आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, ये मैं श्योरिटी देता हूं। नाउ अब प्रॉब्लम पहले समझते हैं। How many digits are required to represent 20-digit decimal number in binary? चाहे फिर वो आपका 30-digit octal number in hexadecimal, कोई भी बेस के साथ आपको एक नंबर दिया गया होगा इतने डिजिट का और आपको पूछा होगा इस बेस में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी डिजिट्स चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमको अब सीखना है। क्लियर है? तो बिफोर गोइंग टू स्टडी, पहले आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट में आपसे बताना चाह रहा हूं, वो समझिएगा कि वो क्या है। आपका अगर बेस 10 है और 1 डिजिट नंबर है तो हाईएस्ट नंबर कितना है? दैट इज 9, है ना? 1 डिजिट है। अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो हाईएस्ट कितना है? 99। 3 डिजिट है तो हाईएस्ट नंबर कितना है? 999। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, n डिजिट नंबर है डेसिमल का तो 10⁻n-1, है ना? क्लियर है? नाउ आप n की वैल्यू 3 पुट करो, 10⁻3-1 999, 10⁻2-1 99 एंड सो। अगर ये नंबर क्या है? डेसिमल में है तब। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं आपका नंबर बेस 8 में ऑक्टल में है, 1 डिजिट नंबर हाईएस्ट कितना है? दैट इज 7, है ना? 2 डिजिट नंबर हाईएस्ट कितना है? 63, है ना? मैं यहां पर आपको डेसिमल में ही बता रहा हूं। 63, ये 7। क्लियर है? अगर मैं इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो दिस इज द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। अगर वो 3 डिजिट का है तो आपका 8⁻3-1 जो भी आपका आता है दैट इज 777। नाउ अगर n डिजिट की बात करता हूं तो यहां पर आपका नंबर आता है 8⁻n-1, जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन है वो 777 अप टू n टाइम्स। क्लियर है? डेसिमल नंबर आपको जो मिलेगा वो 8⁻n-1 होगा। क्लियर है? नाउ अब ये तो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। किसी भी बेस में लेकर चलिए, लाइक 6 की बेस में, अगर बेस 6 है आपकी और 2 डिजिट नंबर है तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है? 6² - 1 जो रिप्रेजेंटेशन आपका किस में हो सकता है? बेस 6 में हाईएस्ट नंबर 2 डिजिट में 55 हो सकता है। बेस 6 जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो व्हाट यू विल गेट? 35। 6 की पावर 0 × 5 5 एंड 6 × 5 30, 30 + 5 35, और ये कैलकुलेट करो यू विल गेट 35। बात समझ में आई? तो ये कॉन्सेप्ट अब अपन इसके सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से। 20 डिजिट डेसिमल नंबर का हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 10⁻20 - 1, है ना?
और मुझे पूछा है कम से कम कितनी डिजिट्स इस नंबर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाइनरी में तो मुझे लगेंगी। लेट मुझे x डिजिट लगती, लेट तो 2 की पावर x माइनस 1, और ये मेरा नंबर जो आपका 20 डिजिट डेसिमल नंबर -1 जो हाईएस्ट नंबर 20 डिजिट डेसिमल नंबर से बनता है उससे ये वाला नंबर बराबर या ज्यादा होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी? -1 कट गया क्योंकि दोनों ही नंबर्स किसमें? डेसिमल में है। नाउ अब बचा क्या? 10⁻² की पावर 20 ग्रेटर देन 2 की पावर x। बहुत ध्यान से अब मेरी बात सुनिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपका बेस ये आपका 2 है और ये आपको x चाहिए, कैलकुलेट करना है। नाउ टेक log both side with base 2 क्यों? क्योंकि ये नंबर मुझे x बाहर लाना है और ये नंबर मुझे पूरा खत्म करना है। लेट log 10⁻² की पावर 20 बेस 2 लेस देन इक्वल्स टू log 2 की पावर x बेस 2। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर चलो मैं पहली बार सॉल्व कर देता हूं। x log 2 बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 इंटू log 10 बेस 2। ये आपका कैलकुल, और ये क्या है? 1। दिस वैल्यू इज 1। नाउ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 इंटू log 10 बेस 2। एक पॉइंट आप यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको ये कैलकुलेटर अगर आपका एक हायर वर्जन का होता तो ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे दोनों ही रख के, लेकिन अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर जो गिवन है उसमें बेस आपको नहीं पता कि क्या बेस है, तो आप बेस की लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा। log m बेस n इज नथिंग बट log m अपॉन log n। जो भी कॉमन बेस होगी, मुझे नहीं पता कि कैल्सी में क्या है, तो सिंपली 20 इंटू log 10 अपॉन log 2। क्लियर है? नाउ जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 66.43। ऑब्वियस है नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट में नहीं हो सकती, पर इसको हिंदी में बोलो 66.43 डिजिट से कम ज्यादा लगेंगी ना, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 67। दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 30 डिजिट ऑक्टल नंबर इन बेस 6? सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? 30 डिजिट ऑक्टल नंबर मतलब 8 की पावर 30 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 6 की पावर x माइनस 1, क्योंकि आपको बेस 6 में रिप्रेजेंट करना है और x डिजिट लेट लगती है। क्लियर है? नाउ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको -1 से -1 तो गया, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो 8 की पावर 30 लेस देन 6 की पावर x। क्लियर है? लॉग कौन सी बेस के साथ लेना है? बेस 6। क्यों? क्योंकि आपको x बाहर आएगा तो log 6 बेस 6 1 हो जाएगा, ये मुझे यूज करना है। क्लियर है? तो नाउ चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूं। 8 की पावर 30 बेस 6 लेस देन log 6 की पावर x 6। क्लियर है? नाउ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट? x ग्रेटर देन 30 इंटू
log 8 base 6. Now 30 into log 8 base 6. अगेन मुझे ये नहीं पता, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 30 इंटू log 8 अपॉन log 6. ये तो आपके मोबाइल में भी आप कैलकुलेटर होता है, उसमें भी log की फैसिलिटी है. तो ये वाला तो आप सिंपल कॉमन बेस है, तो जो भी आप ऊपर अप्लाई कर रहे हो वही नीचे कर रहे हो, नो इश्यू एट ऑल. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट 34.81. क्लियर? सो व्हाट्स योर आंसर? x greater than equals to 35, which is nothing but 35. This is the minimum number of digits required to represent 30 digit octal number in base 6. क्लियर है? नाउ अब एक और एग्जांपल अपन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताऊंगा. हाउ मेनी डिजिट्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट 40 डिजिट बाइनरी नंबर इन बेस 12. वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें. नाउ 40 डिजिट बाइनरी नंबर मतलब 2 की पावर 40 माइनस 1, 12 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर 40 लेस देन 12 की पावर x. क्लियर है? नाउ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 इंटू, मैं कुछ स्टेप्स छोड़ दे रहा हूं है ना, log 12 बेस 2, log 2 बेस 12, क्योंकि यहां पर 12 नंबर है जिसको मुझे खत्म करना है, तो log की बेस क्या होगी? 12. नाउ x 40 इंटू log 12 upon log 2. Now when you will solve this you will get 11.15. That's why your number is 12. Answer is 12. क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा. नाउ अब एक ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं, वो जो मैं आपको बता देता हूं. जब आप लार्जर बेस को स्मॉलर बेस में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होंगी, और अगर आप स्मॉलर बेस को लार्जर बेस में कन्वर्ट करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स डिक्रीज होंगी. ये आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर मैं डेसिमल की एक डिजिट की बात करूं तो हाईएस्ट वो 9 होता है, लेकिन अगर उसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कितना लगा? 4 डिजिट लगा, है ना. डेसिमल की 2 डिजिट हाईएस्ट नंबर 99 होता है, लेकिन अगर मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूं तो कम से कम मुझे 7 बिट्स लगेंगी, क्योंकि 6 बिट्स के साथ मैं 63 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं हाईएस्ट, है ना. मतलब डेसिमल टू बाइनरी नंबर इज इंक्रीज, बाइनरी टू डेसिमल नंबर विल डिक्रीज, है ना. इसको वेरीफाई करते हैं. 20 डिजिट डेसिमल नंबर था, मुझे बाइनरी में करना है, तो आंसर ऑब्वियस है ग्रेटर होगा, 67 आया. ऑक्टल से बेस 6 में गए, छोटे में गए, नंबर इंक्रीज होगा 30 से 35. क्लियर? बाइनरी था, बेस 12 में गए तो नंबर डिक्रीज होगा, 40 डिजिट से 12 डिजिट पे हम आ गए. क्लियर है? एक्चुअली ये वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको आपके आंसर में आपने कहीं उल्टा प्रोसीजर तो अप्लाई नहीं कर दिया, सिर्फ ये वेरिफिकेशन के लिए मैंने ये ऑब्जर्वेशन आपको बताया, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज. क्लियर है? इज देयर एनी डाउट?